हाय। आज के इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, तो ये हमारा सी लैंग्वेज से रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर जो है हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो हमारे पास सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। फिर हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लो लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सही है। अच्छा, एक और बात, आप लोगों ने अगर ये आर्टिकल कंप्लीट आर्टिकल रीड करना है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि टू रीड कंप्लीट आर्टिकल क्लिक ऑन द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप लोग क्लिक करें, आप लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट करके ये पूरा आर्टिकल देख सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज की जो है हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। इट इज क्लोज टू मशीन। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज जो है ये हमारे पास मशीन के साथ जो है क्लोज है, मींस इसको आप मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारे पास मशीन यूज करता है, मशीन इस पे वर्क करता है, लाइक कंप्यूटर हो गया, अदर मशीन्स हो गए, सही है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड यूज फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के लिए इसको लर्न करना और यूज करना बहुत मुश्किल है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट है। इट्स मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप एक कंप्यूटर के लिए लो लेवल लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो उसी मशीन या उसी कंप्यूटर के लिए काम करेगा। अगर आप उसे दूसरे कंप्यूटर पे चलाएं या दूसरे सिस्टम पे जो है आप चलाना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अलग जो है आप लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। तो ये मशीन डिपेंडेंट है, मींस कि एक मशीन के लिए आपने डिजाइन कर लिया तो दूसरे मशीन में वो काम नहीं करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड नंबर पे है, इट डज नॉट प्रोवाइड अ बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते कि उसको हम यूज करें और अपने प्रोग्रामिंग टेक्निक को यूज करें, स्पीड अप करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन आते हैं। तो उस बिल्ट इन फंक्शन को हम यूज करके जो है अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में इस तरह कोई फंक्शन नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज फास्टर इन एग्जीक्यूशन बिकॉज इट डज नॉट नीड ट्रांसलेशन। चाहिए इसका एक प्लस पॉइंट है कि जो लो लेवल लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जल्दी वो एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज डायरेक्ट जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो इसमें लिखना जो है, जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट करना, रन करना बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, इसके बाद क्या है, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू लर्न लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को सीखने से पहले जो है हमें हार्डवेयर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हार्डवेयर के साथ डील कर रहे होते हैं, हार्डवेयर के बारे में जानना फिर जरूरी है हमारे पास, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट द error and low level language programmer write program in low level language। अच्छा, एरर को ट्रेस करना लो लेवल लैंग्वेज में इट्स वेरी डिफिकल्ट, सही है। क्यों डिफिकल्ट है? इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि हमें पता है कि लो लेवल लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, और एक अल्फाबेट के लिए बहुत बड़ा सीरीज होता है 0 0 1 1 लाइक दिस, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको डिफिकल्ट करना, इसके अंदर एरर फाइंड आउट करना हमारे पास क्या है, डिफिकल्ट है। तो हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है इसके अंदर प्रोग्रामर के लिए एरर फाइंड आउट करना इज सो डिफिकल्ट, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फ्यू प्रोग्रामर राइट प्रोग्रामिंग। हमारे पास बहुत कम प्रोग्रामर ऐसे हैं जो लो लेवल लैंग्वेज में जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, सही है, या इंस्ट्रक्ट करते हैं, सही है। इसके बाद क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस एंड आउट द एरर इन लो लेवल। ये मैंने बता भी दिया कि हमारे पास एरर जो है लो लेवल लैंग्वेज में ये ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद क्या है, द प्रोग्राम स्टेटमेंट इन रिटन लो लेवल लैंग्वेज वेरी लेंथी। अच्छा, कोई भी प्रोग्राम अगर आप पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अभी मैंने बताया कि एक अल्फाबेट के लिए बहुत सारे जो है नंबर्स होते हैं 0 0 1,
अगर आप पूरा सेंटेंस उसके अंदर लिख रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज, तो ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग करना लो लेवल लैंग्वेज के अंदर इज वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स। सही है। फिर लास्ट वन क्या है, लो लेवल लैंग्वेज इज नॉर्मली यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के लिए जब हम डेवलप करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इट्स वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज के साथ रिलेट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। सही है। आप लोग कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। सही है। फिर उसके बाद इसको लर्न करना और यूज करना इट्स वेरी इजी फॉर ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद हमारे पास ये मशीन इंडिपेंडेंट है, वहां पर मशीन डिपेंडेंट था, लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पर मशीन इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि एक प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो किसी भी कंप्यूटर पे हम चला सकते हैं, वो मशीन पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद क्या, इट्स प्रोवाइड लार्जर नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसको हम यूज करके जो है अपनी प्रोग्रामिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज स्लोअर एग्जीक्यूशन बिकॉज इट नीड ट्रांसलेशन। अच्छा, हमारे पास जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो स्लो है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कंप्यूटर उसको जो है जल्दी या मतलब डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा कि वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, लाइक C++ हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, यहाँ पर हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, बीच में एक ट्रांसलेटर लगा होता है विच में भी कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो उसमें वो क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो फिर बीच में अगर कोई ट्रांसलेटर है तो वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा। तो इसका एक जनरल एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारी लैंग्वेज जो है वो जो अपोजिट बंदा है उसको डायरेक्टली समझ में आ रही है, तो मतलब ये कि वो जल्दी हम वो जो बात है या जो हमारा पॉइंट है वो कन्वे कर पाएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, पहले बीच में एक ट्रांसलेटर को हायर करेंगे। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हमारी लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करके बताएगा और उसकी लैंग्वेज हमें ट्रांसलेट करके बताएगा। तो फिर उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। सही है। तो इसी तरह सेम सिनारियो जो है यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद क्या है, हार्डवेयर की कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज के साथ अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हार्डवेयर की नॉलेज जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या है, मिनी प्रोग्रामर आर रिटन प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामर हैं, ऑलमोस्ट 90 से अबव % प्रोग्रामर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजी है अंडरस्टैंड करना और लर्न करना। फिर उसके बाद क्या है, इट इज इजी टू ट्रेस एंड फाइंड आउट द एरर इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एरर को फाइंड आउट करना और उसको ट्रेस करना और फिर फिक्स कर देना, ये हमारे लिए बहुत आसान है। सही है। क्योंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, उसकी सिंटैक्स का भी हमें पता होता है, उसकी रूल का भी हमें पता होता है, जहाँ पर हम गलती कर रहे होते हैं उसका भी हमें डायरेक्ट पता चल ही जाता है। सही। तो इसी वजह से जो हम उसमें एरर जो है जल्दी फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज कॉमनली यूज, हमारे पास कॉमनली हर जगह पे जो है प्रोग्रामर यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। फिर उसके बाद क्या है, इट इज इजी टू ट्रेस एंड फाइंड आउट एरर इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वही बात है कि एरर को फाइंड आउट करना और ट्रेस करना बहुत इजी है। और लास्ट वन क्या है, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी शॉर्टर। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। सही है। और लास्ट पॉइंट मैंने एक और भी लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लो लेवल लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू जो है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सही है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हाई लेवल लैंग्वेज की। तो फर्स्ट वन इज इजी टू लर्न, इसको लर्न करना बहुत इजी है। इजी टू डिटेक्ट एरर, उसके अंदर एरर फाइंड आउट करना बहुत आसान है हमारे लिए। मशीन इंडिपेंडेंट,
किसी भी मशीन पे आप जब एक बार प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी मशीन पे या किसी भी कंप्यूटर पे आप उसको रन कर सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन, उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। शार्टर प्रोग्राम, उसकी जो प्रोग्राम है जो हम कोड लिखते हैं वो शार्टर होता है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। इसकी जो सिंटैक्स है वो जो है हमारे पास, और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं, तो वो वेल डिफाइन है, हर किसी को पता है। तो हम नेट से भी कर सकते हैं या किसी से पूछ के भी वो हम कर सकते हैं। इसकी एक्सपर्ट ज्यादा है, सही है। सिंटैक्स का मतलब ये है कि उसकी जो रूल है, जिस रूल से हम उसको लिखते हैं, लाइक ग्रामर की अपनी इंग्लिश की जो है ग्रामर होती है, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है, उसी रूल के हिसाब से हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, सही है। उसके बाद क्या है, सोर्स कोड अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्राम। जो हम कोड लिखते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो कोड हमारे पास सोर्स कोड कहलाता है। तो उसको अंडरस्टैंड करना प्रोग्रामर के लिए, अदर प्रोग्रामर के लिए ईजी है। इसको अब थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज या करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, बहुत सारे एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन उसमें जो हमने पढ़े हैं तो वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इजी टू लर्न, हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट्स इजी टू लर्न बिकॉज इट्स सिमिलर टू इंग्लिश एंड इट इज यूज वर्ड एंड स्टेटमेंट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इजी टू लर्न का मतलब ये कि हाई लेवल लैंग्वेज का को अंडरस्टैंड करना और लर्न करना ये बहुत इजी है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश। इसमें इंग्लिश की तरह वर्ड्स यूज होते हैं, सेंटेंस यूज होते हैं, तो इसी तरह जो है हमें इंग्लिश का पता है तो वो उसको अंडरस्टैंड करना और लर्न करना बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इजी टू डिटेक्ट एरर। इसके अंदर अगर कोई एरर आ जाए, हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली डिटेक्ट एरर इनसाइड द हाई लेवल लैंग्वेज एंड रिमूव इट फ्रॉम द सोर्स कोड। अच्छा, हमारे पास अगर सोर्स कोड के अंदर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम डायरेक्ट जाते हैं और वो एरर रिमूव करते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है तो इसके अंदर कोई अगर एरर आ जाए तो उसको फिक्स करना, रिमूव करना बहुत ईजी है। फिर उसके बाद क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट। अभी मैंने बताया कि ये पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, इट मीन दैट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी टाइप ऑफ computer. For example, if a program written in a C language can be executed by any processor. For example, हमारे पास एक प्रोग्राम हमने लिखा, फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कोई प्रोग्राम किया C प्लस या C लैंग्वेज के अंदर। तो C लैंग्वेज में क्या होता है, वो प्रोग्राम हम उठाते हैं दूसरे कंप्यूटर पे भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम मैंने लिखा एक कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर A के लिए, फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर B पे नहीं चलेगा, तो ये गलत है। ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब मशीन पे कोई डिपेंड नहीं करता। लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट था, सही। तो इसी वजह से जो ये हमारा टाइम भी इतना ज्यादा वो नहीं करता, वेस्ट नहीं करता एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। और इसमें रीयूजेबिलिटी है, यही मतलब आप लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर आपको दोबारा जरूरत पड़ती है तो दोबारा आप कर सकते हैं, सही। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन। हर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उसको हम यूज करके जो है हम अपनी प्रोग्रामिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम जो है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज करते हैं, सही है, परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, हमारे पास शार्टर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज शार्टर देन अ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। इट मींस दैट द few line program in high level language will be equal to many line instruction in low level language। हमारे पास क्या होता है, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं तो वो शार्टर होता है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होता है। अगर हम सिर्फ ए भी लिखे तो उसके पीछे जो है बिहाइंड वो हमारे पास बहुत बड़ा कोड जनरेट होगा, तो वो फिर जो है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको पिक करना या उसकी प्रोग्रामिंग करना बहुत बड़ा हो जाता है, सही। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हम सिंपल ए लिखते हैं तो वो उसका मतलब ए ही होता है, सिंपल एज दैट, सही। अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें
कुछ लिख रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो हमारे पास 10 या 15 लाइन हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में हो सकता है। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड। ये भी मैंने बता दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसकी अपनी सिंटैक्स होती है, ग्रामर होती है, जो कि बहुत सारे लोगों को नेट से भी आप लोग वो ढूंढ के उससे जो है आप सीख सकते हैं। तो उसकी अपनी स्टैंडर्ड्स होती है, सिंटैक्स रूल्स होते हैं, उसी रूल के हिसाब से हम कोड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, और वो इसी तरह जो है हम सीख सकते हैं डायरेक्ट ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सिंटैक्स ग्रामर जो है या कुछ स्टैंडर्ड्स है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं, वो वेल नोन है, हर किसी को पता है, वेल डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डिफाइन की है। सही है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम is written according to the syntax of the language before high level language is described in the well defined written। वही बातें जो अभी मैंने की। सही है। फिर उसके बाद क्या है, सोर्स कोड अंडरस्टैंड बाय अनदर प्रोग्राम। जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सी लैंग्वेज में कुछ लिख रहा हूँ और दूसरे बंदे को भी सी लैंग्वेज आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको देता हूँ तो डायरेक्ट उसको पता चल जाता है कि उसने क्या लिखा है, यहाँ पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है। तो इंस्ट्रक्शन जो है हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसको दूसरा प्रोग्रामर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये भी एक बड़ी एडवांटेज है। लाइक अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं तो उसको ना तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो दूसरा बंदा उसको कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो है पूरा एक प्रोसेस है और बहुत मुश्किल है। इसी वजह से लो लेवल लैंग्वेज को ख़त्म किया गया था और हाई लेवल लैंग्वेज पे जो है आए थे साइंटिस्ट, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना, लर्न करना और सालों साल लग जाते हैं, बल्कि आप याद भी नहीं कर सकते आज के डेट में। तो इसी वजह से हाई लेवल लैंग्वेज पे लोग आ गए थे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग विद लर्न विद सलाह। अगर आप लोग ये आर्टिकल रीड करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है लिंक पे क्लिक करके पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।